इन 6 पोषक तत्वों के बिना बंजर बन जाता है हमारा शरीर, होने लगती हैं बहुत सी बीमारियां और अस्पताल में बनता है लाखों रुपए का बिल। इसलिए न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को बारीकी से देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसके तहत आपको ये जानना जरूरी है पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं और बिना न्यूट्रिशन से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमेशा फिट और फाइन यानी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको अपने आहार में सभी तरह के जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। न्यूट्रिशन की मात्रा कम होने से ही शरीर न जाने कितने ही तरह की मेडिकल कंडीशन से होकर गुजरता है। न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करने का मकसद लोगों को पोषक तत्वों के महत्व और सेहत के प्रति जागरूकता लाना है। आज हम आपको कुछ ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपको हर हाल में अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इन जरूरी पोषक तत्वों को कहां से प्राप्त करें। 2 तरह के होते हैं न्यूट्रिशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रजनन, अच्छे स्वास्थ्य और विकास के समर्थन में आवश्यक पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। WHO इन आवश्यक पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है: सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व वे न्यूट्रिशन होते हैं जिनकी एक व्यक्ति को छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज होते हैं। हालांकि शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, लेकिन इसकी कमी से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनकी एक व्यक्ति को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल है। विटामिन 13 आवश्यक विटामिन हैं जिन्हें पोषण विशेषज्ञ 2 समूहों में विभाजित करते हैं: वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जैसे सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वहीं विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन C पानी में घुलनशील है। आमतौर पर एक व्यक्ति जो सब्जियों, फलों और लीन प्रोटीन से भरपूर आहार खाता है, उसे अपने भोजन में आवश्यक सभी विटामिन मिल सकते हैं। विटामिन के स्वास्थ्य को लाभ: प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर, प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसर को रोकने में मदद करना, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना, कैल्शियम अवशोषण में सहायता करना, स्वस्थ त्वचा बनाए रखना, शरीर को प्रोटीन और कार्ब्स को मेटाबोलाइट करने में मदद करना, स्वस्थ रक्त का समर्थन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कामकाज में सहायता करना, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स और इनके स्वास्थ्य लाभ। खनिज दूसरे प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। खनिजों के 2 समूह हैं: प्रमुख और ट्रेस खनिज। प्रमुख खनिजों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड शामिल है। ये हमारे शरीर में पानी के स्तर के बैलेंस करने, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल्स, मजबूत हड्डियां को बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं ट्रेस खनिजों में लोहा, सेलेनियम, जस्ता, मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हैं। ट्रेस खनिज हड्डियों को मजबूत बनाने, दांत क्षय को रोकने, ऑक्सीजन ले जाने में मदद करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक हैं। आप इन खनिजों को आयोडीन युक्त टेबल नमक, दिन में 2300 मिलीग्राम से कम, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, दाने, बीज, सब्जियां, पत्तेदार साग, फल, रोटी और अनाज, साबुत अनाज, बीन्स और फलियां से प्राप्त कर सकते हैं। वसा फैट: लोग अक्सर उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों को खराब स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। हालांकि इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद के लिए एक व्यक्ति को कुछ वसा की आवश्यकता होती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कई प्रकार के कार्यों को करने में मदद करते हैं। हालांकि स्वस्थ वसा जैसे कि मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा का सेवन करना और संतृप्त और ट्रांस वसा को सीमित करना या उससे बचना आवश्यक है। हेल्दी फैट कोशिकाओं के विकास, हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करने, रक्त शर्करा संतुलन, मस्तिष्क कार्य, खनिज और विटामिन अवशोषण, हार्मोन उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य में सहायक होते हैं। अमेरिकियों के लिए हाल के आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति को स्वस्थ वसा से अपनी कैलोरी का 20 से 35% लेना जरूरी है। वसा को आप नट्स, वनस्पति तेल, नारियल का तेल, बीज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें मांसपेशियों, हड्डियों, बालों और स्किन, एंटीबॉडी, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थ बनाना और जरूरत पड़ने पर कोशिकाओं सहित टिश्यूज के लिए फ्लूइड स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
इसलिए आहार में प्रोटीन जरूरी है। आप प्रोटीन को बीन्स, नट्स, फलियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया, क्विनोआ सहित कुछ अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। लोगों को सफेद ब्रेड, पास्ता और चावल जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित करना चाहिए। हालांकि शरीर को जटिल कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो इम्यून सिस्टम, ब्रेन फंक्शन, नर्व सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम के कार्यों के लिए जरूरी है। अमेरिकियों के लिए आहार संबंधी गाइडलाइन में एक व्यक्ति अपने आहार में कैलोरी का 45 से 65% जटिल कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए। आप इन्हें क्विनोआ, ब्राउन राइस, सब्जियां, साबुत अनाज, पास्ता, ब्राउन ब्रेड, दलिया, फल और जौ से प्राप्त कर सकते हैं। पानी शायद सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बिना पानी पिए इंसान कुछ दिन ही जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि मामूली निर्जलीकरण भी सिरदर्द समेत शारीरिक और मानसिक कार्य बिगाड़ सकता है। मानव शरीर ज्यादातर पानी से बना है और प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी कई कार्यों में मदद करता है, जिनमें शामिल है विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, आघात अवशोषण, पोषक तत्वों का पूरे शरीर में ट्रांसमिशन, कब्ज को रोकना, हाइड्रेशन। पानी का सबसे अच्छा स्रोत नल या बोतलबंद स्रोतों से प्राकृतिक, बिना मीठा पानी पीना है। जो लोग सादे पानी का स्वाद पसंद नहीं करते हैं, वे नींबू या अन्य खट्टे फलों का एक निचोड़ जोड़ सकते हैं। साथ ही अधिक मात्रा में पानी वाले फलों का सेवन करने से व्यक्ति को अतिरिक्त पानी मिल सकता है। लोगों को मीठे पेय पदार्थों से अपने पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। मीठे पेय में मीठी चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और शराब शामिल है। आहार अथवा भोजन की जीवन में प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाने के बारे में है। हर तरह का पदार्थ तथा भोजन अपना पोषण योग्यता एवं क्षमता अलग अलग रखता है। बचपन से सही आहार लेने पर उसका स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आदतें एक निश्चित दिशा लेती है। आहार एवं पोषण की अवधारणा क्या है? आहार विद्या बताती है, शरीर के पोषण के लिए दो तत्वों की नितांत आवश्यकता है। ईंधन तत्व और दूसरा शारीरिक बनावट के पदार्थ उत्पादक, तंतुवर्धक और ह्रास पूरक तत्व शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। अगर आप भोजन के साथ पोषक तत्व, फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर होंगे। संतुलित आहार की अवधारणा क्या है? भोजन में 40 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन की हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। एक संतुलित आहार के घटक आयु, लिंग, शरीर गतिविधि, आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। अच्छे तथा संतुलित आहार की आदत जीवन क्षमता को बेहतर बनाती है तथा घटिया आहार रुग्णता और रोगों को बढ़ाता है। यदि दैनिक आहार गलत होगा तो एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता या उनकी कमी के कारण कुपोषण और कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आहार वह ठोस अथवा तरल पदार्थ है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता हेतु, भावनात्मक तृप्ति, सुरक्षा, प्रेम, शक्ति हेतु आवश्यक होता है। पोषण की अवधारणा क्या है? पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान है, जिसका जन्म शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन या आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। अपनी गतिविधि और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पोषण हमेशा संतुलन, गुणवत्ता और समय पर सही मात्रा में खाएं। पोषण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को पोषण का ज्ञान प्राप्त होता है। ये खाने की आदतों में समुचित परिवर्तन लाता है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जो भोजन या पोषक तत्व मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उस क्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषक तत्व वे पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और जैव अणु प्रदान करते हैं। जहां पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेहतर पोषण शिशु, बच्चे, मां और बड़े वृद्ध के स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, सुरक्षित गर्भावस्था और गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग आदि। मानसिक विकास के साथ साथ बेहतर जीवन के कम जोखिम और दीर्घायु से संबंधित है। स्वस्थ लोग बेहतर उन्नति करते हैं। भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। दोस्तों, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है
उसी भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, उपापचय और पुनर्निर्माण आदि क्रियाओं के लिए करता है, उसे भोजन कहा जाता है। पोषण क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आहार अथवा पोषण अति आवश्यक है। व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और दिमाग का विकास, उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक क्रियाशीलता के लिए पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। इस विषय को पोषण को आहार विज्ञान में रखा गया। आहार विज्ञान भोजन प्रबंधन से संबंधित होता है और पोषण स्वस्थ वर्धन से जुड़ा होता है। आपको बता दूं कि मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। पोषक से ही बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कुपोषण के दायरे से मुक्ति भी पाई जा सकती है। 30 सितंबर को कुपोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल सितंबर के महीने में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण के अभाव में व्यक्ति या बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषण के प्रकार हैं: जन्म के समय वजन का कम होना, बचपन में बाधित विकास, अल्प रिक्तता, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी इत्यादि। कुपोषण की नियति मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बच्चा इसमें जन्म से पहले ही फंस जाता है। इनसे बचने के लिए ही विशेषज्ञ गर्भावस्था में पूरी देखभाल करने की सलाह देते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन पर ध्यान देने कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कुपोषण का मतलब आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विकास का न होना है। इसीलिए हमारे लिए आहार और पोषण अति आवश्यक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उनके 5 प्रमुख कारक निम्नवत है: पर्याप्त आहार, संतुलित आहार, कैलोरी नियंत्रण, संयम और विविधता। भोजन के मुख्य घटक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर अपना विचार वीडियो के कमेंट में लिखो। किसी भी एकल भोजन में वांछित मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के समुचित कार्य के लिए संतुलित आहार, फूड एंड न्यूट्रिशन खाने की आवश्यकता है, ताकि हम एनर्जी से भरपूर रहे, शारीरिक और मानसिक हर तरह का काम करने में सक्षम हो, वजन उठाने में सक्षम हो, पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए, फोकस कर पाए और यादाश्त शक्ति मजबूत रहे। भोजन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ऊतकों को मरम्मत कर हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में सहायक होता है। ये सभी बातें समझने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखनी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।